नमस्कार साथियों, फाइनली आज मैं आप सभी के लिए जो है पेपर फर्स्ट यूनिट 5 गणितीय तर्क मैथ की क्लास लेकर आ चुकी हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे साथी बोल रहे थे समय नहीं मिल पा रहा था या मन नहीं लग रहा था क्लास रिकॉर्ड करने का। ओके, तो इसलिए मैं क्लास नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ ना, ये प्रश्न मैंने देखा है। मैं मैराथन क्लास करा रही हूँ और मैं जो है आप सभी को यूनिट वाइज जो है लास्ट 10 ईयर के PYMCQs करा रही हूँ इस चैनल पर, राइट। तो मैंने एनालिसिस किया है साथियों कि आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, वो हर प्रश्न पत्र में रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझिएगा ध्यान से और नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई UGC नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी मैथ तो सीखनी पड़ेगी, राइट। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में, जहां पर हम UGC नेट पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को मैं डेली जो है रात्रि 9 बजे लाइव क्लासेस दे रही हूं, जिसमें हम यूनिट वाइज लास्ट 10 ईयर के PYMCQs कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के। और आज है संडे, तो संडे को होता है मैराथन क्लास रात्रि 9 बजे। तो आप सभी लोग क्लास में उपस्थित रहिएगा। जिनको भी लगता है पेपर फर्स्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है तो प्लीज साथियों, हिमालयन हिंदी एकेडमी के साथ आप पेपर फर्स्ट को बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत शानदार कर सकते हैं, और वो भी कम टाइम में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं, मेरे साथी कह रहे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ पे जो है क्लास नहीं रिकॉर्ड करके अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं अकेली, और उधर फाउंडेशन ऑफ सक्सेस क्लास भी चल रही है, उसके लिए भी स्टूडेंट को थ्योरी पढ़ानी है, मॉक टेस्ट पढ़ाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, या जो डाउट होता है किसी स्टूडेंट का उसको क्लियर करना होता है, उसको अलग क्लास में रिकॉर्ड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें अलग चल रही हैं, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उनसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे आप सभी से कि ये जो यूनिट है 5 गणितीय तर्क, ठीक है, ये अलग है मैथ की और DI वाली अलग है, ठीक है। DI में 5 प्रश्न अलग आते हैं, इससे 5 प्रश्न अलग आते हैं, और पैराग्राफ के 5 प्रश्न अलग आते हैं। तो 5 5 15 प्रश्न ये है। और जो हमारे साथ स्पेशल क्लास कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि एवरी स्टूडेंट 15 में 15 करके आए, और अगर थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कमजोर है, तो वो भी 10 प्रश्न सही करके आए, ठीक है, इस यूनिट से। चलिए क्लास का फीडबैक जरूर देना कि क्लास आप सभी को कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। वैसे आई रही है तभी तो आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, ये मैथ है, ठीक है। तर्क के प्रकार, संख्या या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कोट और संबंध, ये मैं करा ही चुकी हूँ, आगे भी क्लासेस आएंगी इसकी। गणितीय अभिव्यक्ति में अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, और औसत। देखिए मैं कौन कौन सा करा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग क्लास में समय और दूरी का क्लास करा चुकी हूँ, मैं आपको प्रतिशतता का क्लास करा चुकी हूँ, लाभ और हानि का करा चुकी हूँ। अगर आप इसको कहेंगे तो समय और टाइम एंड दूरी का जो है, ठीक है, प्रतिशतता का हो गया, परसेंटेज का, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, ये भी करा दिया है। ब्याज और छूट का नहीं कराया है, तो वो भी मैं करा दूंगी। औसत, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, लगातार प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीजों को नोट करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहाँ पे एवरेज में क्लियर करने वाले हैं। इनमें से किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सीधा, मैं आप सभी के लिए क्लास बनाने की कोशिश करूंगी यहाँ भी, ठीक है। भले ही मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वहाँ क्लासेस बना रही हूँ, यहाँ भी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगी, ठीक है। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे और आंसर। हमेशा याद रखना कि जब मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं साथियों, तो उसको साथ साथ में नोट करते जाएंगे ना, चीजों को समझ कर, तो उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वो मैथ है, मैथ घुमाती रहेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज में क्या होता है ना, जैसे आपके पास समझ लो 15 रुपए हैं, ठीक है, 15 रुपए है,
ठीक है, 15 रुपए है आपके पास और 5 लोग हैं। इन 5 लोगों को ये बराबर बराबर में बांटना है। 15 रुपए जो हैं वो 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो आप कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे? ये आपको काम करना होता है एवरेज में, औसत में। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, 10 कुर्सियां। ठीक है, सॉरी साथियों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। जल्दी से मैं जो है पेन टैब ले लूँ। आप लोग कहेंगे मैम ऐसे इतने दिन से बोल रही है पेन टैब के लिए। साथियों कुछ चीज़ें होती ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए। अभी पेन टैब के लिए कर रही थी तो तब तक मैंने एप्लीकेशन भी, आप लोग बोल रहे थे तो मैंने एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर दिया। एप्लीकेशन आ गया हिमालयन हिंदी एकेडमी का। तो अब हमारा कोर्स जो है वो हिमालयन हिंदी एकेडमी एप्लीकेशन पे आएगा। ठीक है, तो वो उसका लाभ क्या होगा, उसका लाभ ये होगा जो पेपर फर्स्ट हमारा ज्वाइन करेंगे तो वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो उसको लास्ट 5 ईयर के PYMCQs फ्री मिलेंगे। ठीक है, ये उसके लिए लाभ होगा। मॉक टेस्ट भी मिलेगा वहां पे, तो ये उनके लिए लाभ होगा। इसलिए हमने एप्लीकेशन पे काम किया है। और एप्लीकेशन पे काम इसलिए भी किया है क्योंकि अगर जैसे सुबह में किसी ने ज्वाइन किया और शाम तक कोई और ज्वाइन कर रहा है तो अब मुझे 2 बार क्लास रीसेंड करनी होती है ग्रुप में, व्हाट्सएप पे। और एप्लीकेशन पे आप किसी भी टाइम ज्वाइन करें, कितने भी लोग ज्वाइन करें, वहां पे आपको क्रम से मिलती रहेगी। राइट, तो ये चीज हो जाती है। चलिए, 10 कुर्सियां और 5 मेजें, कुल कितना मटेरियल हुआ? तो आप लोग भी नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लेना। जब भी मैं मैथ की क्लास कराऊं आप लोग नोटबुक जरूर लेकर बैठिए। ठीक है, 10 + 5 = 15। कितना मटेरियल है? 15। 10 कुर्सियां हैं, 5 मेजें हैं, 15 हुआ ना। अब ये 15 चीजें कितने में खरीदी गई हैं? 17,500 में खरीदी गई हैं। 17,000। अब ये इतनी छोटी सी स्क्रीन पे मैं कैसे लिखूं मूल्यों से? 17,500 की हैं ये 15 आइटम। ठीक है, फिर कहा गया यदि एक कुर्सी की औसत कीमत 1,000 है। एक कुर्सी जो है, 10 कुर्सियां है ना, तो एक कुर्सी जो है 1,000 की है। तो सिंपल है कि 10 कुर्सियां कितने की होंगी? आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझसे पहले आप लोग बताएंगे। सिंपल समझ गए होंगे कि 10,000 होंगे, है ना, 10,000 होंगे। ठीक है, 10,000 होंगे। यदि एक कुर्सी की औसत कीमत 1,000 है तो 10 कुर्सियां हैं तो बराबर बराबर बांट दीजिए, 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, तो अब 17,500 से आप 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि कुर्सियों के 10 कुर्सियां हैं। ठीक है, और यदि एक कुर्सी की औसत कीमत 1,000 है तो 10,000 रुपए निकल गए। ये 10,000 निकल गए, 10,000 निकल गए तो ये कट गया। यहाँ से बचे कितने? 7,500। 7,500 बचे, क्योंकि 10,000 तो 17,500 थे और जब 10,000 निकल गए तो बचे हमारे पास 7,500। अब तब एक मेज की कीमत औसत क्या होगी? तब एक मेज जो है, जो 5 मेजें हैं उनमें उन मेजों की औसत कीमत क्या होगी? एक मेज कितने की पड़ेगी ये आपको बतानी है। जैसे हमने निकाला कि 10 कुर्सियां हैं और 5 मेजें हैं, उनको कुल कीमत 17,500 में खरीदा गया है। फिर कहा गया है कि 10 कुर्सियां हैं उनकी एक कुर्सी की कीमत जो है 1,000 रुपए है। एक कुर्सी 1,000 की है तो 10 कुर्सी 10,000 की है, और 10,000 की है तो हमने 17,500 में 10,000 माइनस कर दिए, हटा दिए। अब हमारे पास 7,500 रुपए बचे हैं, और 7,500 रुपए बचे हैं उनमें हमने 5 कुर्सियां खरीदी हैं। क्या? 5 कुर्सियां, 5 मेजें खरीदी हैं। ठीक है, 5 मेजें खरीदी हैं। अब 5 मेजों में बताना है कि एक मेज की कीमत क्या है। एक मेज की कीमत क्या है ये आपको बताना है। हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है 1400, सेकेंड ऑप्शन है 1200, थर्ड ऑप्शन है 1100, फोर्थ ऑप्शन है 1500। सिंपल आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है? नोट कर रहे होंगे आप लोग, तो पहले लिखेंगे 10 कुर्सी प्लस 5 मेजें, आइटम 15, 17,500 की। ठीक है, 17,500 की। अब जब हमने एक कुर्सी 1,000 रुपए के लिए तो 10 कुर्सियां 10,000 की हो गई, तो माइनस कर दिए हमने 10,000। ठीक है, बचे हमारे पास 7,500।
7500, 7500 5 कुर्सी, 5 मेजें, ठीक है, 5 मेजें, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करना है। 5 यहाँ पे 7 है ना, आप लोग कहते हैं डिवाइड कैसे करते हैं मैम, तो इन्हीं ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 है ना, 5 का टेबल 5 एकन 5, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 है, तो 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 एकन 5, ठीक है। अब 7 में से 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेंगे। 7 में से 7 में से 5 चले गए, 5 एकन 5 चले गए, 2 बचे, तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 25 हो जाएंगे, ठीक है, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 जो है, अब इसको कैसे काटेंगे, 5 25, 5 एकन 5, 5 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 25, कितना आया, यहाँ पे 5 आ गया, ये 25 कट गया। अब ये जो 2 जीरो दिख रहे हैं ये यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया, 1500। एक कुर्सी, एक मेज की कीमत कितनी है, 1500 है, ठीक। 15 पना 75, 15 पना 75, 7500, राइट। तो 10 कुर्सियां जो है 10,000 की हो गई और 5 मेजें जो है 7500 की हो गई। जो हमसे आंसर पूछा गया था कि एक कुर्सी, एक मेज की कीमत क्या है, 1500 है, ठीक है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए मैथ में वो बताइएगा। डीआई की क्लास भी मैं लेकर आऊंगी। बस प्रॉब्लम ये है साथियों कि हमारे पास पेन टैब आ जाए, बस फिर हम जो है अच्छे से मैथ की क्लास भी लेंगे, ठीक है। और बोर्ड लगाने के लिए अभी हमारे पास उतना स्पेस नहीं है कि हम कहाँ पे लगाएं, और वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं ना, तो ये है, तो इसलिए मैं अभी बोर्ड भी नहीं ले सकती हूँ। और इसलिए, और यहाँ पे कॉपी पे जब मैं करती हूँ तो उसमें भी एक हाथ से मोबाइल पकड़ के उसको रिकॉर्ड करो, वो चीज़ भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो साथियों आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को आता था, कितने लोगों को नहीं आता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग और ऐसी क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और रात्रि 9 बजे मैं आप सभी से मिलती हूँ लाइव क्लास में। और यदि आप चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट में आप शानदार स्कोर करें तो आप 7355281416 इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारा फाउंडेशन ऑफ सक्सेस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जून 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है साथियों। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।